मुझे आयमा से शादी करने पर कोई एतराज नहीं है। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारे साथ देने का इतना बड़ा नुकसान होगा मुझे, तो खुदा की कसम मैं कभी तुम्हारा साथ न देती। चलो उठो, तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में तुम्हारा निकाह। और रसवाई के बाद भी महमूद अली अभी तक जिंदा है, गैरत से मरा नहीं। उस्मान अपनी माँ के समझाने पर ऐना से शादी के लिए रजामंद हो ही जाता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि अब तो ऐना भी नहीं रही, जो कुछ भी होगा भाई साहब का वो अब सिर्फ़ और सिर्फ आयमा का होगा और उसके मालिक सिर्फ तुम होगे। और भाई साहब जिस तरह की सिचुएशन में हैं वो हमारे एहसान तले ऐसे दबेंगे कि हर चीज़ तुम्हारे हवाले कर देंगे। इसीलिए उस्मान खुद जाता है और कहता है कि मैं ऐमा से शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सुनकर उसकी मुमानी को तो झटका सा लग जाता है। वो कभी भी नहीं चाहती कि उस्मान जैसा शख्स आयमा की नसीब में भी आए। कोशिश के बावजूद वो इस पोजीशन में नहीं होती कि अपनी बेटी के लिए लड़ भी सके, क्योंकि अगर उसने अपनी बेटी के लिए लड़ा तो उसका अपना घर बर्बाद हो सकता है। और महमूद उसे पहले ही कह चुका होता है कि जिस ज़िल्लत और रुसवाई का सामना वो कर चुका है, अगर अब कुछ ऐसा वैसा हुआ तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, या वो ख़ुद मर जाएगा, वो उन दोनों को मार देगा। इसीलिए उसकी बीवी चुपचाप ये बात सह जाती है और आयमा से कहती है कि वो शादी के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आयमा ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है और वो ऐना से फ़ोन पे बात करते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा साथ देना मुझे इतना भारी पड़ सकता है कि उस्मान जैसा शख्स मेरे नसीब में लिख दिया गया है। अगर मुझे पता होता कि मुझे ये कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं कभी भी इसके लिए तैयार ना होती और तुम्हारा साथ कभी भी नहीं देती। ऐना ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो यही समझ रही है कि इन सब की ज़िम्मेदार वो सिर्फ है, इसीलिए तो वो दोबारा बाहर निकलती है तो हमदान समझता है कि ऐना दोबारा ख़ुदकुशी की कोशिश कर रही है। इसीलिए जब वो बाहर जाती है तो हमदान बहुत तेज़ी के साथ उसके पीछे जाता है ताकि उसको बचा सके। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर